जी नमस्ते, मैं हूँ गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक नया वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को हम शेयर करने जा रहा है। आज तुला लग्न को हम एनालिसिस करेंगे। ये 17 अगस्त 2021 टू 17 सितंबर 2021 तक का टाइम मैंने लिया है दिल्ली का 1:32 AM, जहाँ पर रवि का संक्रमण होता है कर्कट साइन से सिंह साइन को। यही वीडियो हर महीने का रवि का संक्रमण से अगला महीना रवि का संक्रमण तक होता है, जैसे कि संक्रांति से संक्रांति तक हर महीने का 15 दिन से अगले महीना 15 दिन तक का। उसी हिसाब से देखिए, लग्न समय इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आप राशि के हिसाब से इसे मत देखिए। ये आपका 7 नंबर है प्लानिटरी हीराज में अगर देखा जाए, मगर यहाँ आपका 1 लिखा होगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा होगा तब तो आपका तुला राशि ही होगा, मगर यहाँ आपका 1 लिखा होगा तब तो आपका तुला लग्न ही होगा। उसी हिसाब से वीडियो को देखिए। प्लानिटरी ट्रांजिट, चंद्रमा का ट्रांजिट, 1 सितंबर का प्लानिटरी पोजिशंस, प्लानेट एक्सपेक्टेशन एंड प्लानेट की जो चेंजेस और तारा चक्र कोशिश करता हूँ एनालिसिस करने के लिए। इसी महीना इसी डेटेड को अगर कोई बंदा कोई बच्चा बच्ची जन्म लेता है तो एक पॉजिटिव योग मिलता है और एक नेगेटिव योग मिलता है। एक है केमद्रुम योग और एक बुधादित्य योग। बुधादित्य है तो आदित्य योग बनता है तो नॉलेजियस होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है पर्सन। मगर केमद्रुम योग मिल जाने से जिंदगी अकेलापन हो जाता है, आलोननेस हो जाता है। उसी हिसाब से वो महसूस करेगा बंदा, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा उसके पास, एकदम आलोन, अकेलापन, बहुत दुख झेलना पड़ता है लास्ट लाइफ में। केमद्रुम योग तो इनकम को देखे, हेल्थ को देखे, जॉब को देखे, फैमिली को देखे और स्टूडेंट्स को देखे, बस इतना सब्जेक्ट मैंने लिया है। तुला लग्न आपका यहाँ लर्डशिप होते हैं आपका शुक्रदेव। आप 2 ग्रुपी चीज में बंटा हुआ है, एक बृहस्पति और एक शुक्र। बृहस्पति में आता है बृहस्पति, रवि, चंद्रमा और मंगलदेव, और शुक्र में आता है शुक्र, शनि और बुध। राहु और केतु को इस तरह का कोई ग्रुपी चीज में नहीं लिया गया है, क्योंकि वो जहां पर होते हैं उसी हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। आपका लग्नाधिपति शुक्र अभी आपका 12वां हाउस में है। ये शुक्र का नीचे का स्थान है, कन्या साइन। ये साइन होता है बॉडी से जितना सब एडजस्ट होता है, डिस्चार्ज होता है, जितना गंदे चीज बॉडी से शरीर से निकलता है वही 12वां हाउस कन्या राशि होता है। इनपुट होता है आपका 2nd हाउस, ये वृषभ राशि। जितना सारे मुंह से हम लेते हैं, श्वास से जितने लेते हैं, इनहेल जितना करते हैं, वो 2nd हाउस है आपका। मेष और वृषभ देखा जाए तो वृषभ राशि, मगर कन्या राशि आपका बॉडी से जितना सारे गंदगी निकलता है वही हाउस है। शुक्र एक नेचुरल सा डैजलिंग, शाइनिंग, शौकीन, स्मेलेबल, सेंटेड, परफ्यूम, फ्लावर्स, ये सबको दर्शाता है। तो गंदगी चीज जहां पर होता है शुक्र, वहां का सिग्निफिकेटर नहीं होता है। यही जगह शुक्र के लिए नीच होता है, यही जगह शुक्र के लिए बहुत उच्च का होता है। प्लानिटरी हीराज में देखा जाए ये 12वां पोजीशन है। ये 12वां पोजीशन है। अगर प्लानिटरी हीराज को देखा जाए, 12वां पोजीशन बेडरूम बेड इसको दर्शाता है। तो दोनों कपल में जो सेक्सुअली रिलेशनशिप होता है, जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, वो कितना अहमियत रखता है, दोनों की तरफ से वो कितना प्रायोरिटी बेसिस लेता है। उसी में अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए तो कपल लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगा, चाहे मेल साइड हो चाहे फीमेल साइड हो। अगर कहीं मंगल दोष लग भी गया तो कपल में डिस्टर्बेंस हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। खुलकर यही बता रहा हूं मैं, वो इस साइड में चलेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो भी इस साइड पे चलेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर 3rd हाउस में, अगर 7वां हाउस में, अगर 8वां हाउस में, 12वां हाउस में अगर मंगलदेव पड़ गया किसी जातक में, तो कपल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिजिकली जो वांटिंग होता है, शरीर का जो
आवश्यकता सब होता है वो एक पर्सन की साथ वो अहमियत नहीं रखेगा। यही दोष है इसका, मंगल का सिग्निफिकेंस कुंडली एनालिसिस करने के बाद वो पता चलता है। तो शुक्र का यही उच्च का जगह होता है, यही नीच का जगह होता है। तो लग्नाधिपति आपका 12वां हाउस में अभी के लिए नीच है। वो कन्या साइन 11 अगस्त से ट्रांजिट करता है और तुला को जाएंगे 5 सितंबर 2021। तब तक आप जितना हैंडल कर सकते हो उतना हैंडल कीजिए। कम से कम किसी फीमेल के साइड में, किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ कोई भी तानातानी ना करे तो बेहतर होगा, कोई भी छटखनी ना करे तब तो बेहतर होगा। रेस्पेक्ट कीजिए औरत को, रेस्पेक्ट कीजिए फीमेल को। देखा जाए इनडायरेक्टली ब्रह्मा इज देयर द क्रिएटर, उनमें है वो गुण कि वो जो एक क्रिएट कर सकती है, एक सृष्टि, नेक्स्ट अनदर जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। और किसी में वो गुण नहीं है, वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो खूबियाँ नहीं है, सिर्फ फीमेल में ही है। शी मस्ट बी रेस्पेक्टेड। मेल कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, उनमें जो क्षमता है उसे समझना चाहिए। वो माँ भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है, पत्नी भी बन सकती है, सब कुछ बन सकती है। जिस हिसाब से आप यूटिलाइजेशन करें उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। शुक्र आपके लिए फीमेल जो बच्ची होता है 11 से 12 साल के अंदर अंदर कन्याएं होता है, वही शुक्र का सिग्निफिकेंस होता है। अंतर से सम्मान दीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, कॉस्मेटिक्स चीज़ें दीजिए उन्हें, फैशनेबल चीज़ें दीजिए उन्हें। अगर आपका शुक्र कहीं 6ठा, 8वां और 12वां हाउस में पड़ा हुआ है तो अगर शुक्र कहीं 6ठा, 8वां और 12वां हाउस में पड़ा हुआ है तो कोई भी शुक्र आपका अभी 12वां हाउस में है, यहाँ तक कम से कम आपको सिंसियरिटी मेंटेन करना चाहिए 5 सितंबर तक का। शुक्र का 3 नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, यही तीनों नक्षत्र में अगर आपका हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट पड़ता है तो आपका क्षमतारा में आता है। ये क्षमतारा आपके लिए उतना पॉजिटिविटी नहीं है। मैं बार बार यही दोहराऊंगा, अगर ज्योतिष के ऊपर आपका भरोसा है, विश्वास है, या आप कुछ स्टडीज करते हैं तो यही देखें क्षमतारा में पड़ता है कोई भी प्लैनेट। अगर आपका शुक्र का तीनों प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट आपका हॉरोस्कोप में आता है तो वो आपको इसी महीने में किस तरह का क्वारल, इस तरह का एनिमिटी, बेसिकली अपोजिट सेक्स में, अपोजिट सेक्स तो ठीक नहीं होगा, बेसिकली फीमेल साइड में। अगर आपका बॉस है ऑफिस में, अगर आपका सीनियर है ऑफिस में, अगर आपका कंटेम्पोररीज है, आपका स्टाफ से, उन्हें रेस्पेक्टफुल मेंटेन कीजिए। कोई भी ऐसा बात ना बोले जो सामने वाले को कुछ बुरा लगे। हैंडल विथ केयर। और हाँ, बाइक खरीदने का अगर शौक है, बाइक खरीदने का, कुछ भी फैशनेबल चीज़ खरीदने का, घर में कुछ भी फैशनेबल चीज़ खरीदने का अगर शौक है, इच्छा है आपका, ये टाइम में आपका सक्सेस होगा। ये 5 सितंबर 2021 तुला को जब शुक्र आ जाएंगे, 12वां हाउस एक्सपेंडिचर लग्न को आ जाएगा शुक्र आपका, तो ये दोनों का सिग्निफिकेंस लेगा शुक्रदेव। और रवि की नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र अभी के लिए है। और चले जाएंगे उसी टाइम को चित्रा नक्षत्र को, जो कि मंगल देव चित्रा नक्षत्र का लॉर्डशिप है। आपका मंगल 2nd हाउस का और 7वां हाउस का मालिक है। इसी जगह का लॉर्ड है मंगल देव। फाइनेंशियली गेन करोगे ही करोगे, अगर पैसा पड़ा हुआ है आपका मिल ही जाएगा। उसी पैसा में कोई फैशनेबल चीज आप खरीदेंगे, उसी हिसाब से आपका बजट पहले से बनाया गया होगा कि हाँ इंतजार करें थोड़े दिन,
खरीद लेंगे घर को, बस उसी दिन तक इंतजार करें। शुक्र ये बैलेंस का है तुला साइन आपका, एक तराजू है जो साइमल्टेनियसली बैलेंस रखता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी नीचे आ जाएगा तो अपोजिट साइड ऊपर तो उठ जाएगा, या अपोजिट साइड नीचे आ जाएगा तब तो इसी साइड तो ऊपर उठ जाएगा। डिस्टर्बेंस यहाँ पर होता है तुला साइन का लेवल बैलेंस। जब डिस्टर्बेंस होता है वो उनका जिंदगी ही डिस्टर्बेंस होता है। जैसे अनदर साइड में कोई भारी चीज पड़ जाए, उसको ज्योतिष की भाषा में देखे, कोई आपका स्वाभिमान और कोई आपका अभिमान के ऊपर आंच आए और उसी साइड का तराजू नीचे आ जाए और आप ऊपर आ जाए, ये आपसे सह नहीं जाएगा, ये आपसे सह नहीं जाएगा। तुला साइन एक बैलेंस का चीज है। सोसाइटी में आपका जो प्लेस है वो एक समांतराल पोजीशन में होना चाहिए हमेशा। आप यही चाहते हैं, ना किसी से आंखें दिखाना है, ना किसी का आंखें के सामने झुकना है, बस नेचर ही ऐसा है। शुक्रदेव आपका। और इनकम सोर्स तो बताया। हेल्थ साइड देखे तो 12 हाउस में अभी के लिए शुक्र है, टाइम ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। ये डिस्चार्ज लाइन का है, अगर कोई भी डिजीज रिलेटेड आपका है, ब्लड रिलेटेड जो डिस्चार्ज होता है, बेसिकली फीमेल साइड का हो, स्पर्म साइड हो, स्टूल साइड हो, पसीना जो क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, आपका जितने सारे गंदगी शरीर से निकलता है उसी को लेकर, उसी को रिलेट करके अगर कोई डिजीज हुआ है यूरिन, और अगर पहले से डॉक्टर की कंसल्टेशन पे आप हो तो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना, मेडिसिन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना। कम से कम शुक्र को आने दीजिए वहां तक 5 सितंबर को। और यही शुक्र अभी के लिए एस्पेक्टेड बाय राहु, अभी के लिए देखिए 12वां हाउस में शुक्र है, 1 2 3 4 5 फुल फोकस होता है राहु की दृष्टि में 5वां हाउस को। हाँ 8वां हाउस में राहु है, शुक्र के घर में है, वो शुक्र की तरह रिजल्ट करेगा, मगर 8वां हाउस वो एक इनविजिबल, एक डेथ रिलेटेड अनएक्सपेक्टेशन जो गेन्स होता है, पहले लॉस होगा, उसके बाद लॉस होगा, उसके बाद लॉस होगा और उसके बाद प्रॉफिट होगा। 8वां हाउस 3 बार लॉस के बाद जो प्रॉफिट होता है वो 8वां हाउस होता है। 2 बार लॉस होने के बाद जो प्रॉफिट होता है तो 8वां हाउस होता है। क्या है इसका मतलब यही है, सट्टाबाजी हो, जुआ हो, शेयर मार्केट हो, बिटकॉइन हो, 1 बार 2 बार 3 बार लॉस होने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसी टाइम तो आपका चले गए होंगे बहुत सारे अमाउंट्स, तो थर्ड टाइम आप सक्सेस हो गए, कितना अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं। अभी के लिए अभी टाइम आपके लिए ठीक नहीं है। 8वां पोजीशन में राहु है और ये आगे को रहेगा। बृहस्पति का 5वां हाउस में रेट्रोगेशन है, ये आपका क्रिएटिविटी जगह है, ये आपका क्रिएटिविटी जगह है। और यही बृहस्पति अभी के लिए मंगल के नक्षत्र है जो कि 2nd हाउस का और 7वां हाउस का। देखे फैमिली में स्पाउस के साथ कोई तानातानी ना करे। जो ससुराल वाले होते हैं, जो लॉ साइड होता है, सोच समझ के बात कीजिए। अभी टाइम आपके लिए ठीक नहीं है, वो बढ़ जाएगा ज़्यादा दूर तक, बहुत दूर तक बढ़ जाएगा। वही बात पहले से आप बोल रहे थे कुछ नहीं होता था, वही बात आज बोलेंगे, आपके लिए वो रिटर्न नेगेटिव ही आएगा। और आपका 4th हाउस और 5th हाउस का ओनर शनिदेव जहाँ पर रेट्रोगेशन है, तुला लगने के लिए शनि बेटर बेस्ट, मगर अभी के लिए वो रेट्रोगेशन की पोजीशन में है और चंद्रमा की नक्षत्र में है, जहां पर कि 7वां फोकस आपका 7वां दृष्टि 10वां हाउस में पड़ता है। यही चंद्रमा का हाउस है, कर्कट साइन। मेंटली बहुत अंगुइश, बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, बिकॉज आप किसी चीज को अचीवमेंट आप कर नहीं पाते हैं, आप इसके वजह से किसी चीज, किसी टारगेट को अचीवमेंट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से बस मेंटली अंगुइश, डिप्रेशन को आप आ जाता है।
किसी को ये अंदर का चीज या बता तो नहीं है, ठीक है, मगर मन ही मन खुद पे खुद वही सोच में आप पड़ जाता है जिसको आपको झेलना पड़ता है। ये शनि रहेगा और आगे के लिए। बृहस्पति चेंज होने वाला है आपका, अभी रेट्रोगेशन है, वो डायरेक्ट हो जाएंगे 18 अक्टूबर 2021 को। अब उसके बाद आ जाएंगे मकर साइन को, जहां पर कि आपका 4th हाउस है। मकर साइन को बृहस्पति आ जाएंगे, वो स्ट्रेट होकर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये एक शुभ कारक प्लैनेट है। आपका 2nd हाउस में केतु है, अभी ये मंगल की तरह रिजल्ट देगा बिकॉज ऑफ वृश्चिक का साइन में केतु है, और यही केतु शनि के नक्षत्र में है। शनि मंगल में रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, सो मंगल देव की घर में अभी केतु है, तो उसी तरह का रिजल्ट केतु से आपको मिलने वाला है, जो कि एक हेडलेस प्लैनेट है। विचार करने का शक्ति क्षमता उनमें नहीं है केतु में। तो आप क्या करेंगे फाइनेंशियली सेक्टर में, पैसा को लेके, पैसा रिलेटेड जो अटेम्प्ट आप लेते हैं ना, उसी को लेके आप क्या करेंगे, एक कंक्लूजन में पहुंच नहीं पाएंगे। कम से कम अभी के लिए शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, ये सब में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, तब तो बेहतर होगा। कि शुक्र को पहले यहाँ आने दीजिए, तब तक आपका बुधदेव यहाँ आ जाएंगे। कब आएंगे, ये सिंह साइन में है 9 अगस्त 2021, तो कन्या को आ जाएंगे 26 अगस्त को। कन्या साइन 12 हाउस को बुध आ जाएंगे, 9th हाउस 12वां भाग्यस्थान आपका 12वां हाउस। उसी टाइम अगर पासपोर्ट अप्लाई किया है, फॉरेन जाने को तैयार है, फॉरेन जाने को कोई प्लान एंड पॉलिसी आप कर रहे हैं, आपके लिए बेटर टाइम होगा उस टाइम। फॉरेन जाने के लिए खुशी का चीज नहीं है प्रोफेशन के लिए हो, मगर कोई जो डिजीज को क्लियर करने के लिए कोई विदेश तो जाता है ना, कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के लिए, उसके पीछे क्या होता है, सारे परिवार को तो छोड़ना पड़ता है ना। अपना जो अपना परिवार होता है, उससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं होता है। फॉरेन ट्रैवल से कोई खुशी का बात नहीं है किसके लिए, उसके आप समझ के देखिए। बड़ा पला है जिस परिवार में, जिस लोगों के साथ आपने अभी तक जिया है, बस उन लोगों को छोड़ना पड़ता है, और बाहर की देश को, बाहर की दुनिया को आपको जाना पड़ेगा। अकेलापन, फिर भी एजुकेशनली हो, प्रोफेशनली हो, कहीं अगर जाने पड़े तो ये टाइम आपके लिए, जबकि मरकुरी बुध आ जाएंगे आपका 26 अगस्त के बाद, आप प्रिपरेशन हो जाएगी। तारा चक्रों को देखें, ये बुध आपका संपत्ति तारा में पड़ेगा, उसी टाइम आपका ज्येष्ठा रेवती अश्लेषा नक्षत्र में कोई प्लैनेट होगा, तब तो आपके लिए बेटर होगा। और केतु आपका विपद तारा में पड़ता है, यही केतु जो 2nd हाउस में, 2nd हाउस एक मारक का प्लेस है, 2nd हाउस एक मारक का प्लेस है, वहां पर केतु है। ये आजकल का जो वायरस ये सब चल रहा है ना, उसी हिसाब से आपको हैंडल किया, जर्म, भूताणु, इन्फेक्शंस, यही एक जल राशि है। ये जल राशि में केतु है अभी, तो वाटर रिलेटेड सावधानी आपको बरतने पड़ेगा। मीन्स कहीं ना कहीं किस तरह का पानी मिल जाए वो पी ले, ऐसा ना कीजिए, तब तो बेहतर होगा। हमेशा यही आदत डाले कि अपने साथ पानी ले घर से फिल्टर का। कभी भी बाहर का पानी, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह कुछ मत पीजिए, क्यों, ये टाइम केतु ठीक नहीं है पोजीशन, ये विपद तारा में पड़ता है, और रवि आपका प्रत्येक तारा में पड़ता है अभी के लिए। तब तक 17 सितंबर तक शत्रुता, प्रति और अरि का मतलब शत्रु, एनिमिटी होता है। तो देखे तो वो भी केतु की नक्षत्र में पड़ता है रवि, 2nd हाउस में केतु है जो कि मारक का प्लेस है। चंद्रमा 10वां हाउस का अधिपति है, उसका तीनों की तीनों नक्षत्र श्रवण, रोहिणी और हस्त साधक तारा में पड़ता है। तो प्रोफेशनली आप कोशिश कीजिए, आपको अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। प्रोफेशनली आपका जो जॉब सेक्टर है, आपका जो कर्म है, आपका जो ड्यूटी है एट द यूनिवर्स, जो कर रहे हैं आप, अगर कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, अभी के लिए टाइम आपके लिए ठीक है, आपको सुधार सकते हैं आप उससे। मगर पहले से जो बताया उसी हिसाब से अगर कोई वहीमान, अगर कोई
फीमेल से वो रिलेट में आ जाए तो हैंडल विथ केयर। और मंगल देव अभी बद्ध तारा में पड़ता है आपका धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा तीनों नक्षत्र में अगर कोई भी प्लैनेट पड़ता है, बद्ध तारा में मंगल देव पड़ता है, सेकंड हाउस मारक का स्थान है, 7वां पोजीशन मंगल जी का है, वो भी मारक का स्थान है, बद्ध तारा में पड़ता है। अगर डिस्प्यूट हुआ है, मैं खोल के ही बता रहा हूँ, स्पाउस के साथ कहीं कुछ डिवोर्स केस हुआ है, वो आपका कंट्रोल में नहीं होगा, वो ज्यादा दूर तक चले जाएगा। स्पाउस के साथ कोई उस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है और आप दोनों में से बिछड़ गए हैं, एक साइड इधर एक साइड उधर, और कहीं कोर्ट कचहरी का मामला पड़ा हुआ है, तो ये टाइम आपके लिए सुधरने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। हो सके तो प्यार से बात करें, ठंडा दिमाग से बात करें। तुला लग्न है तो एक व्हाइट सफेयर जेमस्टोन आप लगा सकते हैं। पैसा उतना आप एक्सपेंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो 108 माला का एक स्फटिक ओरिजिनल होना चाहिए, उसको आप लगानी चाहिए, जो कि बॉडी को फुल टच करके रखेगा 24 आवर। और शुक्रदेव का बीज मंत्र जाप होना ही चाहिए। अगर फीमेल है तो मंथली 4 डेज तक उसको निकाल लेना, मेल है तब तो हमेशा लगाते रहना। और फीमेल के लिए वो निकलने के बाद फिर गंगा जल में उसे पहले से रात तक भिगा देना, सवेरे दूध में डालकर शोधन करने के बाद उससे लगा लेना। स्फटिक की पावर होता है तुला लग्न के लिए। तो स्टूडेंट्स, 5वां हाउस बृहस्पति है, रेट्रोवेशन की पोजीशन में है। मेहनत कीजिए, मेहनत ये शनि का हाउस है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाएगा। मगर बिना मेहनत के भगवान के ऊपर अगर भरोसा छोड़ दे तो टाइम आपके लिए ठीक नहीं है, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। और इंटेलेक्चुअली आपको टाइमिंग आ रहा है, मरकुरी जब कि 26 अगस्त को आ जाएगा, पर इंटरव्यू ये सब जब देंगे तब तो आपको मिल ही जाएगा कुछ पॉजिटिविटी, कुछ प्लस पॉइंट्स। मंगलदेव आपका आ जाएंगे कन्या साइन को 6 सितंबर को, 12वां हाउस। 6 सितंबर को 12वां हाउस को आ जाए। 12वां हाउस उसी टाइम में अगर कोई बच्चे का जन्म होगा तब तो वो मंगल दोष ही लगेगा। फिजिकल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड फीमेल, वो बेड को दर्शाता है, बेडरूम को दर्शाता है। समझ गए होंगे किसी तरह का रिलेशनशिप रखना चाहिए। अगर भूल से भी ये ऑर्बिट के बाहर इस तरह का रिलेशनशिप चलता है तब तो हैंडल विथ केयर। क्यों? केतु आपका सेकंड हाउस में है, शुक्र आपका बताया ना डिस्चार्ज जितना होता है बॉडी से उसी जगह का है। अगर उसी तरह का नेचर में कोई भी बंदा है दुनिया में, मैं सभी के लिए ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ डिजीज के लिए आप प्रिपरेशन रहे। ईश्वर किसी को इस तरह का पनिशमेंट न दे। जय जगन्नाथ। अब चले चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर, जो कि 17 अगस्त को चंद्रमा आपका धनु साइन को जा रहा है। धनु साइन थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का हाउस है, बृहस्पति की जगह है। हाँ, 30% कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 18-19 मकर साइन को जाएगा। पहले से शनि है यहाँ, चंद्रमा जाएंगे और वो खुद का हाउस को चंद्रमा उसी दिन देखेंगे। समझने को कोशिश कीजिए, आप लिख सकते, इसको नोट कर सकते हैं। 18 और 19 मकर साइन को चंद्रमा जाएंगे। 7वां दृष्टि आपका कर्मस्थान को देखेंगे, मगर शनि के साथ होंगे और टारगेट अचीव तो करेंगे, मगर मेंटली बहुत डिप्रेशन को आ जाएंगे आप। 20, 21, 22 कुंभ साइन को 5वां हाउस, यहाँ बृहस्पति पहले से है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा होने से और बेहतर हो जाएगा रिलेशनशिप। 5वां हाउस कुंभ साइन, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए अगर 20, 21, 22 तारीख को किस तरह का इंटरव्यू, जॉब,
कोई कंसल्टेशन, कोई मुलाकात, पहले से कोई कंफ्यूजन में है कि ये सामने वाला बंदा से मैं कांटेक्ट कैसे करूँ, ये टाइम में जाइए। ये बेसिकली ये कुंभ साइन 20, 21, 22, मीना साइन 23, 24 तारीख, मीन 6 हाउस, काही क्वारेल झगड़ा तानातानी, क्वारेल झगड़ा तानातानी बिकॉज ऑफ यहाँ बृहस्पति का घर है, वही बृहस्पति आपका मंगल के नक्षत्र में है, जो कि सेकंड हाउस का मालिक, 7वां हाउस का मालिक, 6ठा हाउस को चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। बेसिकली स्पाउस के साथ कुछ तानातानी होगा, स्पाउस के साइड ससुराल, मेल हो या फीमेल, में सभी के लिए ही बोला रहा हूँ। वही डेट जबकि मीना साइन को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा 23, 24, 25, 24 में 7वां हाउस चंद्रमा गुड रिलेशनशिप रखेगा, समझौता बराबर होगा। है किसी थोड़ा सा तब तो सुलझ जाएगा। 7वां हाउस मेष, ऋषभ साइन आपका 27, 28, 38, 8वां हाउस, राहु है यहाँ पहले से, चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ, और राहु का 5वां दृष्टि आपका शुक्र के ऊपर। ज्योतिष से आपका कुछ रुचि है, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ विश्वास है, ज्योतिष को कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे आप लेते हैं। देखें कि 8वां हाउस वृषभ राशि 27, 28, 38 जिस दिन भी चंद्रमा ट्रांजिट करेगा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मिथुन साइन आपका 9वां भाग्यस्थान 30 और 31 अगस्त को, ठीक है। सितंबर स्टार्टिंग 1, 2, 3 कर्कट साइन 10th हाउस, प्रोफेशनली हाथ डालिए, आपको बेहतर ढंग से रिजल्ट मिलेगा। कर्कट साइन 1, 2, 3 सितंबर, 4 और 5 सिंगल साइन को आ जाएगी 11th हाउस, ये इनकम का सोर्स का जगह है। और उसी टाइम बुध आ जाएंगे, रवि होंगे शायद, हाँ। तो 11th हाउस आपका कहीं फंसा पड़ा हुआ है पैसा, वो आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा। आपका सिंगल साइड कन्या 6 और 7 तारीख, 12वां हाउस 6 और 7 तारीख, 5 सितंबर 2021 को शुक्र ट्रांजिट करेंगे 5, तो ये कन्या साइन को 6 और 7 को चंद्रमा आता है। 5 तारीख को शुक्र यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर चंद्रमा उसी डेट को ट्रांजिट करेंगे कन्या साइन को, 12वां हाउस। जल को लेकर जो डिजीज, उसी को लेकर रिलेट करके जो शारीरिक तौर पे जो प्रॉब्लम्स होता है, मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ, आप उसी हिसाब से समझने को कोशिश कीजिए। रिलेटेड वाटर जितने सारे है हमारा बॉडी में डिजीज, ये रिलेटेड आपके लिए ठीक नहीं है। 12वां हाउस को जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा कन्या साइन को 6 और 7 सितंबर, 8 और 9 तुला साइन को आपका लग्न में श्री चंद्र बराबर के रिजल्ट यही पे देगा आपका। वृश्चिक का 10 और 11 ये केतु के साथ आ जाएगा, सेकंड हाउस हमारा टॉप प्लेस है, नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। एनिमिटी किसी के साथ उसी दिन मत कीजिए वृश्चिक का साइन को जब चंद्रमा आएगा, वो भी चंद्रमा के लिए ठीक जगह नहीं है। 12, 13 धनु साइन को थर्ड हाउस, वही कम्युनिकेशन का हाउस, बस 60-40 के हिसाब से चलेगा। 14, 15, 16 फिर मकर साइन को आ जाएगा, चंद्रमा शनि के साथ हो जाएगा। 4th हाउस जो सुकून, जो शांति का जगह है, वहाँ डिस्टर्ब होगा। सुख में तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, मगर जो सुख के ऑपोजिट का जो चीज होता है शांति, सुख अलग सा चीज है, शांति अलग सा चीज है। सुख कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए आता है, शांति एक परमानेंट पीरियड के लिए आता है। दोनों में डिफरेंस बहुत है। कोई करोड़पति होगा, शांति नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। कोई गरीब होगा तब उससे मिलेगा, मगर सुख
करोड़पति को मिलेगा, वो लिखा हुआ है। क्या है ये 5 अंगूठी ठीक नहीं है। किसी को पहाड़ की तरह पैसों में रखा जाए, ठीक है तुम कुबेर बन जाओ इससे, ठीक है कुबेर बन ही गया। अनदर साइड ईश्वर की बैलेंस कुछ अलग सा है। पत्नी दिया जाएगा डिस्प्यूट करके, शांति नहीं है, कहीं डिस्टर्बेंस, कहीं डिवोर्स, कहीं तानातनी, कहीं झगड़ा, कहीं केस मैटर्स। बच्चे दिया जाएगा, ठीक है पैसा तो है ना, कोई बात नहीं, बच्चे शराबी निकलेगा, महीने में 3 बार अंदर और बाहर होता है। क्वालिफिकेशन ठीक है बहुत, मगर दिमाग में इस तरह का क्रिमिनल एटीट्यूड, क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है कि जो पैसा सारे के सारे कुछ होता है ना, वो काम में नहीं आता है। इस तरह का एक ईश्वर का बैलेंस अलग सा है। डिजीज दे देंगे, वो डिजीज का कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, चाहे आपके पास कितने भी पैसा हो। डरिए कम से कम ईश्वर को, डरिए कम से कम ईश्वर को। ये प्लैनेट को कोई भी संसार में कोई ज्योतिष नहीं है कि इसको यहाँ से जन्म की समय में जो प्लैनेट आपका जहाँ है उसको उखाड़ के कहीं आगे ले जाएगा। बहुत क्वेश्चन मुझे आता है, सर जी प्रतिकार क्या है? क्या किसी को खून कर देने के बाद प्रतिकार कर देने से वो चालू हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। ओनली सरेंडर, ओनली रिपेंट। महसूस करे मैंने जो किया ठीक नहीं किया और आइंदा ना करे। किया है मुझे भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं इनकारनेशन में पिछले जन्म में 50-20 गांव का मुखिया था, तो एक लड़की का शादी मैंने बार बार टूटा दिया, मेरे वजह से टूट गया। नहीं वो ठीक नहीं है, यहाँ पर क्या आते हो रिश्ता पकाने, वो ठीक नहीं है। उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट री-इनकारनेशन में मिल ही जाएगा। क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, मगर उसी में से चोर चपेड़ा, पुलिस, IAS, OS, डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट निकलते हैं। 5 अंगूठी समान नहीं होता कि ईश्वर का सृष्टि में उनका विचार कुछ अलग सा है। ठीक है, आज के लिए विदा दीजिए। जय जगन्नाथ। गौरंग टंडा को फिर अगले महीने दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्ते।